नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते भृतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते भृतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। और सब देवों से श्रेष्ठ महादेव कहलाए, इसलिए उनको महादेव के नाम से देवों के मध्य में ख्यापित किया गया। और
अपनी समस्त संपत्ति गुरुकुल कांगड़ी को देने वाले, अपना प्रेस, अपनी संपदा, अपना भवन, अपना विद्यालय, सब कुछ, यहां तक कि अपनी संतानों को भी समाज को दे दिया उन्होंने, गुरुकुल को दे दिया, कन्याओं को अपनी आर्य कन्या विद्यालय जालंधर को समर्पित कर दिया, अपने को समाज को समर्पित कर दिया। ये पुण्यात्मा लोगों के श्रेणी में खड़े हुए लोग किसके लिए वंदनीय नहीं है? ये मैं आधुनिक समय की बात करता हूं, जिसको गए हुए 100-200 साल से भी नहीं हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको हम कैसे भुला सकते हैं? तो जन्म की कारावास हंस हंस करके स्वीकार करने वाली सावरकर को कौन भूल सकता है? जब जज ने उनको 2 जन्म का कारावास सुनाया तो हंसते हुए कहा, चलो आपका बाइबल पर से ईमान डिगा, आपने गीता को स्वीकार किया, आपने भारतीय दर्शन को स्वीकार किया, इसलिए आपका धन्यवाद है। ऐसे पुण्यात्मा लोगों को कौन भूल सकता है? जजमेंट देने वाले जज का माथा ठनक गया, वो निरुत्तर हो गया। ऐसे मनीषी को कौन भूल सकता है? उसी श्रृंखला में विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल को कैसे विस्मृत किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी समस्त संपत्ति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आजाद हिंद सरकार के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में समर्पित कर दी, और वह समस्त संपत्ति आजाद हिंद बैंक की संपत्ति हो गई। भला उनको कौन भूल सकता है? हालांकि बाद में उस संपत्ति को हड़पने के दुष्कृत्य संपादित किए गए। नेताजी को जो संपत्ति झवेर भाई पटेल ने दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर दावा दायर किया, और महान त्यागी तपस्वी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने असत्य साबित किया। जिनको आज लोग लौह पुरुष कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, उन्होंने नेताजी के साथ क्या किया, ये इतिहास की विषय वस्तु है, इसलिए मैं इसको नहीं कहता। और न्यायपालिका पहले भी केवल न्याय का मात्र ढोंग करती रही, और विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल की संपत्ति हड़प ली गई। ये मैं इतिहास का बड़ा दर्दनाक पहलू आपके सामने रख रहा हूं। उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। देवता स्वरूप भाई परमानंद को हम कैसे भुला सकते हैं, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, और मैं बहुत से लोगों की बात कर सकता हूं, पर मैं केवल थोड़े ही उदाहरण दे रहा हूं। यहां पर केवल विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल ही नहीं, इस संत रविदास की भी पुण्य भूमि रही है, कि उन्होंने मुस्लिम बादशाहों के समस्त दर्द को सह करके हिंदू धर्म की रक्षा की, और सनातन धर्म के अप्रतिम सिपाही के रूप में समाज में ख्यापित हुए। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा अहम है, कि हम संत रविदास को, जो उनका गौरव था, जो उनका त्याग था, जो उनकी तपस्या थी, हम उनको वो सम्मान नहीं दे सके। हम अपराधी हैं, और इस अपराध का हमें समय समय पर दंड भुगतना पड़ा है। जो राष्ट्र अपने पूर्वजों को याद नहीं रखता, अपने परंपराओं को याद नहीं रखता, वो इतिहास के गर्त में चला जाता है। और यही हाल देश के बहुसंख्यक समाज के साथ हुआ।
जो अखंड भारत था वो आपका खंड खंड होकर अपने खंडित रूप में प्रतिष्ठित है। उसको भी क्षति पहुंचाने की नाना प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं। मैं उस पर विचार नहीं कर सकता, फिर हम विषयांतर हो जाएंगे। इसके विषय में हम कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं। मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, यहां तो प्राणियों ने भी लोक कल्याण की भावना से उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं पशु पक्षियों की बात कर रहा हूं। यहां तो पक्षियों ने भी मनुष्यों के सामने अच्छा उदाहरण रखा है। मैं राम के जटायु की बात नहीं कर रहा, ना मैं गोपाल के गायों की बात कर रहा हूं। मैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं हजारों लाखों वर्षों की बीती बातों को भी आपके सामने नहीं रख रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिनको बीते हुए कुछ शताब्दियां ही बीती होंगी। मैं महाराणा प्रताप के चेतक की बात कर रहा हूं। चेतक ने किस प्रकार से अपने प्राण की बाजी लगा करके राष्ट्र के प्रति समर्पण किया, अपने धर्म का निर्वाह किया और महाराणा को लक्ष्य तक पहुंचाया। मैं महाराणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद की बात कर रहा हूं। उनका हाथी किसी भी प्रकार से अकबर के कब्जे में पड़ गया और अकबर ने उसे तरह तरह से तंग किया और खाने के लिए दिया, सब कुछ दिया, पर अकबर ने उसमें सफलता नहीं पाई। महाराणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया और अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया। यह वो पुण्यतम लोगों की भूमि है, वो महानतम लोगों की भूमि है। अकबर सन्न रह गया। उसने कहा, जब मैं राणा प्रताप के एक हाथी को नहीं झुका पाया तो उसमें राजस्थान के केसरी राणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। पर हमने उन महापुरुषों के साथ बेगाना व्यवहार किया। यहां मुगलिया सल्तनत के तो गीत गाए गए, लेकिन जो दूसरे राजे थे उनका नहीं किया गया। दाहिर की बात की गई नहीं की गई, मोहम्मद बिन कासिम की बात की गई, पूरी डायनेस्टी साफ कर दी गई। पांड्य और चोल जो दक्षिण के सशक्त और संस्कृत संपन्न राष्ट्र थे, उनको इतिहास में गायब कर दिया गया। यह हमारे लिए दुखद इतिहास है। हमने अपने पुरखों को भुला दिया। घर में आग लग गई घर के चिराग से, क्या कहा जाए। तो ये पुण्यतम भूमि है। अभी जिनको 200 साल भी हुए नहीं बीते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की मैं बात कर रहा हूं, उनके घोड़े ने मनुष्य से ज्यादा वफादारी दिखाते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पण का कार्य किया। इस प्रकार से हमारे यहां ये पुण्यमयी भूमि रही है और यहां दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का दान कर दिया। ऐसे इतिहास में क्षण आपको बिरले ही मिलेंगे और ये क्षण
भारतीय समाज में तो आपको पदे पदे पर मिलेंगे, लेकिन विश्व के इतिहास में शायद ही कहीं भी आपको दृष्टिगोचर हो। इसलिए हमारी भूमि ये पुण्य भूमि है और हमने दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश की। तो ये मैंने एक गुण की बात की, सदा वत्सलता की बात की, पुण्य भूमि की मैंने बात की। अब मैं बात कर रहा हूं भारत की मातृभूमि, ये तीसरी गुण अर्थात मंगलमय भूमि। ये भारत की भूमि केवल मंगलमय पुण्यमय भूमि नहीं रही, यहां के लोग पुण्यात्मा ही नहीं रहे, इन्होंने विश्व में मंगल की कामना की और हमने विश्व में मंगल के लिए काम किया। ये हमेशा विश्व के सभी लोगों के प्रति हमने कल्याण की बात सोची और हमारा ये घोष रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।